hello everyone. Today I'm going to teach you philosophy of education. This is the lecture of our philosophy class, and we are continuing it with a new paper, which is philosophy of education, understanding its meaning, nature, and scope and function. So, what are we going to learn in this video is very clear and concisely written over here. We are going to understand the meaning of philosophy of education. The nature means the characteristics, its scope, and function. So, exploring foundational principles that shape how we teach, learn, and understand education in society. Let's move ahead. So, this is a very, concise and summarized video in which I'm going to basically give you an overview of what exactly philosophy of education is. So, defining philosophy of education, core concepts, and fundamental questions. What are they? So, what is the core concept? क्या है हमारा कोर कॉन्सेप्ट फिलोसफी ऑफ एजुकेशन का? व्हाट इज नॉलेज? इनमें हम इन चीज़ों को क्वेश्चन करते हैं. फिलोसफी इटसेल्फ इज द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग. Okay, so इसमें हम क्वेश्चन करते हैं what is knowledge, what is worth teaching, how do humans learn, what makes education valuable. Okay, so these are the questions which we refer to in philosophy of education. And then the fundamental questions: purpose of education in society. क्या purpose क्या है society में education का? Role of teacher and student. स्टूडेंट और टीचर यानी जो हमारे इंडिया में अगर हम इसे कनेक्ट करें तो गुरुकुल सिस्टम था, गुरु शिष्य बेसिकली. उसका रोल का महत्व क्या है, लाइक ओके. नेचर ऑफ ट्रूथ एंड रियलिटी. क्यों यूनिवर्सल फैक्ट्स, ट्रुथ जो होता है हमारा, और रियलिटी को मतलब उस पर भी क्वेश्चंस. एंड एथिक्स क्या है एजुकेशनल कंटेक्स्ट में, जो भी हमने पढ़ा था पूरा, हमने पूरा एथिक्स और मोरालिटी पढ़ा है फिलोसफी के इंट्रोडक्शन में ही. ठीक है, उससे हम भी कनेक्ट करेंगे. तो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन क्या करता है बेसिकली, जो है ना फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, उसमें कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं. वो क्वेश्चन करता है किन किन चीज़ों को, नॉलेज को क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे ह्यूमंस जो है वो सीखते हैं, क्या एजुकेशन को है वो मोर वैल्यूएबल बनाता है. और फंडामेंटल क्वेश्चंस, क्या पर्पस है, रोल क्या है टीचर का, ठीक है, नेचर ऑफ ट्रूथ एंड रियलिटी, एथिक्स इन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट. नाउ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन examines the theoretical and practical dimensions of learning, bridging abstract thought with classroom reality. Beautiful. So what does this mean? तो जो फिलोसफी है हमारी ऑफ एजुकेशन, ये क्या है बेसिकली, एक थियोरेटिकल प्लस एक प्रैक्टिकल डायमेंशन है लर्निंग का, जो कि एब्स्ट्रैक्ट जो हमारे थॉट्स होते हैं उसको क्लासरूम रियलिटी में लेके आता है. ठीक है, सो नाउ नेचर ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी. ठीक है, हम किन तरीक़ों से जो है एजुकेशनल फिलोसफी पढ़ सकते हैं और क्या बेसिकली उसके जो है ना नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके. ठीक है, तो फर्स्ट है मेटाफिजिकल डायमेंशन. क्या होता है उसमें, ठीक है. तो मेटाफिजिकल डायमेंशन में क्या होता है, क्वेश्चंस होते हैं अबाउट रियलिटी, एग्जिस्टेंस एंड द नेचर ऑफ बीइंग इन्फॉर्म करिकुलम कंटेंट. तो इसमें क्या होता है, हम पूरा एग्जिस्टेंशलिज्म के बारे में पढ़ते हैं, लाइक पूरा कहाँ से दुनिया स्टार्ट हुई, ऑल ऑफ दैट, लाइक बिल्कुल एकदम डिटेल में. ठीक है, फिर एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशन, हाउ वी एक्वायर नॉलेज विच शेप टीचिंग मेथड्स एंड लर्निंग थ्योरीज. तो बेसिकली हम उसके एपिस्टेमोलॉजी यानी रूट्स, एकदम रूट्स तक हम जाके देखते हैं कि जो है एक नॉलेज कैसी हुई और कैसे जो हमारी पढ़ाने का स्टाइल जो है वो कैसे शेप हुआ, हर हम चीज़ वैसे जानते हैं. ठीक है, तो क्या क्या हम करते हैं, मेटाफिजिकल डायमेंशन पढ़ते हैं, एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशन पढ़ते हैं, और फिर एक्सियोलॉजिकल फ्रेमवर्क देखते हैं. ठीक है, वैल्यूज़ एंड एथिक्स गाइड एजुकेशनल एम्स, कैरेक्टर्स फॉर्मेशन एंड मॉरल डेवलपमेंट. तो एक्सियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में क्या होता है, जो वैल्यू और एथिक्स होते हैं और जो एजुकेशनल एम है, ठीक है, और कैरेक्टर फॉर्मेशन होता है और मॉरल डेवलपमेंट होता है. ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा नेचर ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी में, हम 3 डायमेंशंस पढ़ रहे हैं. मेटाफिजिकल डायमेंशन जिसमें क्या होता है, हम रियलिटी, एक्जिस्टेंस और इन सब के बारे में बात करते हैं. एपिस्टेमोलॉजी में रूट पे जाके बात करते हैं. ठीक है, कि कैसे जो है हमने नॉलेज एक्वायर की, उसकी शेप कैसे हुई नॉलेज, उसको किसने पढ़ाया, ऑल ऑफ दैट. ठीक है, एक्सियोलॉजिकल में हम क्या करते हैं, हम जो है वैल्यूज़ और एथिक्स को भी मिलाते हैं और वो हमें गाइड करते हैं किस चीज़ के लिए, एजुकेशनल एम्स के लिए, कैरेक्टर फॉर्मेशन के लिए और हमारे मॉरल डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, तो एजुकेशनल फिलोसफी सिंथेसाइजेस मल्टीपल फिलोसफिकल ब्रांचेस टू क्रिएट कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरीज ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. तो हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें, जो हमारी एजुकेशनल फिलोसफी है वो फिलोसफी की ही ब्रांचेस, मल्टीपल ब्रांचेस को क्या कर रही है, साथ में ला रही है, ताकि हम पढ़ सकें कॉम्प्रिहेंसिव यानी ओवरऑल जो थ्योरीज है हमारी टीचिंग एंड लर्निंग की. नाउ स्कोप ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी. ठीक है, पढ़ लिया, काम कहाँ आएगी. सो scope of educational philosophy: curriculum design, what subjects matter, how should content be organized and sequenced. तो जो curriculum design करते हैं उनको एक organized structured वे में जो है ऑर्गेनाइज करवाने के लिए जो है इसका स्कोप होता है. फिर पेडागोजिकल मेथड्स, यानी जब हम टीचिंग स्ट्रैटेजीज, लर्निंग स्टाइल्स एंड इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस, बच्चों को जो चाइल्ड साइकोलॉजी दी जाती है कि ये बच्चा ऐसा है, इसको ऐसे आपको जो है आगे बढ़ाना है, जो टीचर्स की ट्रेनिंग होती है तो वहाँ पर. ठीक है, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नेंस एंड एजुकेशनल सिस्टम. ठीक है, सो बेसिकली दिस इज इट. तो फिर इंस्टीट्यूशनल वहाँ पे काम आती है. ठीक है, स्कूल्स वगैरह में, गवर्नेंस में काम आती है, एजुकेशनल सिस्टम्स में, है ना, ऑर्गेनाइजेशन उसमें.
ठीक है। एजुकेशनल एम्स डिफाइनिंग सक्सेस, मेजरिंग आउटकम्स एंड एस्टेब्लिशिंग गोल्स। तो जो है हमारे एम्स को भी डिफाइन करती है। क्या स्कोप ऑफ एजुकेशन कहाँ कहाँ काम आती है? करिकुलम डिज़ाइन, ठीक है। फिर पेडागोजिकल मेथड यानी टीचर को भी सिखाने के लिए, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स यानी जो स्कूल्स होते हैं, जो गवर्नेंस है उसको एकदम स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड जो है एजुकेशन ऑफ फिलोसफी की चीज़ें जो है चाहिए होती हैं, लाइक स्कोप। ओके, देन एजुकेशनल एम्स में डिफाइनिंग सक्सेस, मेजरिंग आउटकम्स एंड एस्टेब्लिशिंग गोल्स, ठीक है। देन वी मूव ऑन टू फिलोसफिकल स्कूल। सो व्हाट आर द फिलोसफिकल स्कूल्स? बेसिकली आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज इट। राइट नाउ आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग अ वेरी quick overview or summary for your exam time so that you can revise it for your exams. So I'll make you understand the concept over there. So philosophical schools कौन कौन से हैं? Idealism, realism, pragmatism and existentialism, progressivism and essentialism. Okay, so let's move ahead. Yeah, functions and applications. So philosophy of education brings abstract theory and concrete practice shaping real world educational decisions. तो जो philosophy of education है ना, ये abstract theories और concrete practices, यानी abstract theories यानी वो theories जो फिलहाल हमें दिख नहीं रही हैं, उसके बाद हम उनको काम में लाएंगे, यानी वो आइडिया जो कंडक्ट होने वाला है और जो प्रैक्टिकल होने वाला है बेसिकली, ठीक है। तो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन क्या करती है? एजुकेशन की थ्योरीज होती हैं, ठीक है, फिर उसको बाद में हम इम्प्लीकेशन पे लाते हैं। तो यही लिखा है यहाँ पे कि एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी को जो कंक्रीट प्रैक्टिस में लाते हैं वो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन करती है। क्या होता है? रियल वर्ल्ड एजुकेशन डिसीजंस लेकर, ठीक है। तो फंक्शंस और एप्लीकेशंस कहाँ काम आ रहे हैं? गाइडिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन फॉर एजुकेशनल डिसीजंस एंड रिफॉर्म्स, देन क्रिटिकल एनालिसिस, इवैल्यूएट्स टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज, ठीक है, देन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इन्फॉर्म्स करिकुलम डेवलपमेंट एंड क्लासरूम स्ट्रैटेजीज। तो क्या क्या हमने पढ़ा? फंक्शंस एंड एप्लीकेशन में गाइडिंग फ्रेमवर्क दिया हमारी एजुकेशनल फिलोसफी ने, ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस कर रही है, पूरा टीचिंग का देख रही है सबकी, किसने कैसा इवैल्यूएट किया वर्सेस प्लस नॉट वर्सेस सॉरी इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज, ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन्फॉर्म्स करिकुलम डेवलपमेंट एंड क्लासरूम स्ट्रैटेजीज, पूरा उसको प्रैक्टिकल में अप्लाई करके देख रही है, क्या काम करेगा, कितने बच्चों के साथ, कैसे बच्चों के साथ, ठीक है, वो सब कौन से सब्जेक्ट्स में, एवरीथिंग। एंड देन पॉलिसी डेवलपमेंट, ठीक है। अगर पॉलिसी में हम इसे लेंगे फिलोसफी ऑफ एजुकेशन को, विच इज़ अ वेरी ब्रॉड फील्ड, तो क्या होगा? शेप्स एजुकेशनल लेजिस्लेशन, स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी मेजर्स, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी की एक जो है वो आएगी, ठीक है। उसके बाद टीचर ट्रेनिंग, इन्फ्लुएंसेस प्रिपरेशन प्रोग्राम्स एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, ठीक है। तो टीचर ट्रेनिंग में क्या होता है? प्रोग्राम्स होते हैं जो कि प्रोफेशनल को डेवलप करने के लिए इनिशिएट किए जाते हैं। देन सोशल चेंज, ठीक है, एड्रेसेस इक्विटी, जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन थ्रू एजुकेशन, सोशल चेंज भी होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है? इक्वालिटी बढ़ती है, जो फेयरनेस है अमंग द सोसाइटी, लाइक जस्टिस जो है हमारा, ठीक है, वो बढ़ता है, और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होता है एजुकेशन के थ्रू, ठीक है। अब जो हमारा फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है, इसकी कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है, यानी इसकी मॉडर्न टाइम्स में क्या वैल्यू है? तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब क्या हो गया? टेक्नोलॉजी जो है इंटीग्रेशन हो गई है, ऑनलाइन लर्निंग आ गई है, एआई का रोल आ गया है एजुकेशन में, चैट जीपीटी से बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। फिर ग्लोबल सिटीजनशिप, ठीक है, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, कल्चरल कॉम्पिटेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? फिलोसफी ऑफ एजुकेशन से इसका क्या रिलेवेंस है वर्ल्ड पे? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्लोबल सिटीजनशिप, इक्विटी एंड एक्सेस। जैसे कि मैंने आपको बताया, इक्वालिटी बढ़ती है, ठीक है। तो जो भी सिस्टम की इनइक्वालिटीज़ होती हैं वो सामने आती हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन हो जाती है। अ, देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी सारे बच्चे, लाइक फॉर एग्जांपल, एक ही तरीके से पढ़ें। जैसे कि इंडिया में क्या होता है? एमपी बोर्ड अलग, सीबीएसई अलग, आईसीएसई अलग। अब आईसीएसई का बच्चा एक एमपी बोर्ड से कंपेयर नहीं किया जा सकता, पढ़ाई में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो एक बच्चा बहुत आगे और एक बच्चा काफ़ी पीछे देखा जाए तो ये इंक्लूसिवनेस नहीं है, ठीक है, इंक्लूसिविटी ये नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना, अब कोई एग्जाम है, उसकी कैपेसिटी जिसकी ज़्यादा है, जिसको स्टार्टिंग से ट्रेनिंग मिली है, जो उन चीज़ों में अच्छा है, वो इजीली क्रैक कर लेगा, जिसमें एक नॉर्मल जो है स्कूल वाले बच्चे को, या लाइक कम स्कूल वाले बच्चे को बहुत ज़्यादा वो होगा, ठीक है, या एग्जैक्टली नहीं आएगी, है ना। तो अब 21st सेंचुरी स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग। अब आज के ज़माने में कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है? क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए, फिलोसफी लिया है, मीन्स यू आर अ क्रिटिकल थिंकर, यू आर एन एनालिसिस पर्सन, यू आर एन एवेल्युएटर फॉर दैट मैटर। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन एंड अडेप्टेबिलिटी फॉर चेंजिंग वर्क फोर्स। तो क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर होना चाहिए, क्रिएटिविटी आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है, कोलैबोरेशन की भावना आपके अंदर होना चाहिए, अडेप्टेबिलिटी जो है मतलब वक्त के साथ साथ आपको बदलना भी
पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम इन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं एजुकेशनल फिलोसफी, सॉरी, ओके। सो एजुकेशनल फिलोसफी के कॉन्सेप्ट में हमने ये सारी चीज़ें देखी, और एट द एंड एजुकेशनल फिलोसफी रिमेन्स एसेंशियल फॉर नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स challenges and reimagining learning for future generations. So with this we come to an end of our video and a PDF, and I hope that it is more easier to revise from this and you've got an overview or a bit summary of this. So thank you so much, take care, bye bye, and good luck for whatsoever you're preparing for. May God bless you.